हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके स्टडी पॉइंट। आज हम लोग पढ़ेंगे नरेशन। नरेशन के बारे में जानेंगे कि नरेशन होता क्या है। आप लोग बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बट एक बार इस वीडियो को भी देखिए और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको सरल सरल भाषा में समझाया जाए। तो आइए पहले हम जानेंगे नरेशन होता क्या है। नरेशन मतलब होता है टू नरेट। क्या होता है? टू नरेट। टू नरेट मीन्स कहना, कुछ कहना, बताना, या यानी कि किसी से जो है कोई कहानी कहना, कोई बात बताना, इन्हें कुछ भी बताना क्या कहलाता है? नरेशन कहलाता है। नरेशन को थोड़ा सा हम जो है एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए ये है ये है अमित। कौन है? ये है अमित। और दूसरे हैं, दूसरे कौन है? दूसरे मान लीजिए हैं सुमित। ये है सुमित। क्लियर? ये सुमित है। अमित और सुमित की कभी पटती नहीं है। ये दोनों जो है दोस्त नहीं है, ठीक है, यानी कि दुश्मन है, आप कह सकते हैं। इनकी पटती नहीं है और इनके बीच में एक व्यक्ति है जो मीडिएटर का काम कर रहा है। तो मीडिएटर का जो काम कर रहा है वो कौन है? किशन है। कौन है? किशन। ये किसका काम कर रहा है? मीडिएटर का काम कर रहा है। अब मान लीजिए सुमित और किशन दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। सुमित कुछ कह रहा है, सुमित जो है किशन से कुछ कह रहा है, कुछ बातें कर रहा है। इसके बाद अब किसी समय किशन और इनकी जो है मुलाकात अमित से होती है। किशन की मुलाकात किससे हो जाती है? अमित से होती है। या अमित इसके पास आता है, पूछता है कि भाई वो मेरे बारे में क्या बात कर रहा था, तुमसे क्या कह रहा था। अब क्या करेगा? किशन जो है सुमित ने जो कुछ कहा है उसको बताएगा। अब बताने का वो दो तरीका हो सकता है। एक तो जैसा सुमित ने कहा ठीक वैसा वैसा बताए, और जब ठीक वैसा वैसा ही बताएगा, यानी कि ठीक सुमित के शब्दों में वह सब कुछ बताएगा, उसमें कोई हेर फेर नहीं करेगा, कोई बदलाव नहीं करेगा, तो वह क्या कहलाता है? वह जो है आपका कहलाता है डायरेक्ट नरेशन। और अगर मान लीजिए किशन ने ठीक सुमित के शब्दों में ना बता के अपने शब्दों में अपनी तरह से उसको बताया, तो वह क्या कहलाएगा? आपका इनडायरेक्ट नरेशन। क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट। तो इस तरह से नरेशन के कितने पार्ट हुए? दो पार्ट हुए। एक हुआ डायरेक्ट नरेशन और एक हुआ इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक, तो यहां तक क्लियर हो गया होगा कि डायरेक्ट नरेशन क्या होता है और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। यानी वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों को त्यों कहना ही क्या कहलाता है? डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। और इनडायरेक्ट नरेशन वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों ना कहकर अपने शब्दों में कहना, वह क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। क्लियर? अब ये जो सेंटेंस लिखा गया है ये डायरेक्ट फॉर्मेट में लिखा गया है। किस फॉर्मेट में? डायरेक्ट फॉर्मेट में लिखा गया है। तो अब डायरेक्ट नरेशन के भी दो पार्ट होते हैं। जो कामा के इधर वाला पार्ट होता है इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं रिपोर्टेड, सॉरी, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला भाग क्या कहलाएगा? रिपोर्टेड स्पीच। और ये क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? यानी वक्ता जिस फाइनाइट वर्ब से अपनी बात को रखना शुरू करता है वह क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। और इसको जो है हमेशा इन्वर्टेड कामा के बाहर रखा जाता है। और वक्ता के द्वारा जो कुछ भी कहा जाता है, जो कुछ भी बताया जाता है, तो वह क्या कहलाता है? रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। उसे हमेशा किसमें रखा जाता है? इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा जाता है। क्लियर? और अब जो है, तो ये जानते ही है क्योंकि हाई स्कूल की परीक्षा में भी ये चीजें पूछी जाती हैं। इसको पंक्चुएशन के रूप में पूछ लेता है। इस तरह से सेंटेंस दे देगा, यहाँ कैपिटल लेटर, यहाँ जो है कैपिटल को इस्तेमाल कर देगा, यहाँ कॉमा हटा देगा, यहाँ से कैपिटल हटा देगा, यहाँ फुल स्टॉप हटा के इनवर्ट कॉमा क्लोज को हटा देगा, सब कुछ हटा देगा, सब कुछ सिंपल में कर देगा। फिर कहेगा पंक्चुएट दिस सेंटेंस। तो इस सेंटेंस को आपको पंक्चुएट करना होता है। तो आप क्या करेंगे? शेड आया है तो शेड के बाद कॉमा लगा के फिर उसके आगे जो कुछ भी है उसको
इन्वर्टेड कामा में रख के पहला लेटर कैपिटल करके फिर जो है फुल स्टॉप लगा के तब इन्वर्टेड कामा क्लोज करेंगे। ठीक है, तो 2 नंबर का ये भी काम हो जाता है। अब देखिए इन्वर्टेड कामा के पॉइंट्स क्या क्या होते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब को इन्वर्टेड कामा के बाहर रखा जाता है, रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा जाता है। इसका जो पहला लेटर होता है वह क्या होता है, कैपिटल लेटर में होता है, और फिर इन्वर्टेड कामा को क्लोज किया जाता है। अगर मान लीजिए इसी को हम चेंज कर देते हैं इनडायरेक्ट में, तब क्या बन जाता है, ही शेड दैट दे प्लेड क्रिकेट। क्या बन जाएगा, ही सेड दैट दे प्लेड क्रिकेट। अब देखिए बदल गया, बदलाव क्या क्या हुआ यही हमको जानना है। यहां देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हमने क्या यूज किया, कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज किया। यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो कैपिटल लेटर था उसको क्या किया गया, स्मॉल लेटर कर दिया गया। इसके बाद हमारा ये जो टेंस था किस टेंस में है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आई है, और सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको किस में बदल दिया गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल दिया गया। तो अब क्या है, ये जो है हमारा किस में बदल गया, इनडायरेक्ट नरेशन में बदल गया। किसमें बदल गया, इनडायरेक्ट में बदल गया। क्लियर, तो यही ध्यान देना है कि जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे, कामा इन्वर्ट कामा हटा के कनेक्टिव वर्ड दैट लगाएंगे। और यहाँ जो कैपिटल लेटर में रहेगा यानी कि आई और किसी प्रॉपर नाउन को छोड़कर कुछ और आएगा तो उसको हम क्या करेंगे, स्मॉल लेटर में कर देंगे, बाकी टेंस बदल देंगे। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखते हैं, दूसरे में और कुछ समझते हैं। दूसरे में क्या है, इसको हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ही शेड का क्या हो जाएगा, यहाँ ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड हो जाएगा, ही टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के क्या करेंगे, दैट लगाएंगे। और इसके बाद ये आई है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसको हम सब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और फिर जो है यहाँ टेंस भी हमारा बदल जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। फिर क्या होगा, गिवन, वो आपकी थर्ड फॉर्म। यहाँ सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। इसके बाद आप पेन, और फिर क्या हो जाएगा, देन। देख रहे हैं इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए। पहली चीज तो सेट का क्या हो गया, टोल्ड हो गया, और इसके बाद कामा इन्वर्ट कामा हटाकर दैट लगाए, ये हमेशा होगा। यहाँ जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन था वो सब्जेक्ट के अनुसार बदल गया, यहाँ क्या हो गया, ही हो गया। हमारा टेंस भी बदल गया, और ये जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया था ये भी बदल गया। इसके बाद ये निकटता सूचक शब्द था, ये दूरी सूचक शब्द में परिवर्तन हो गया। तो ये क्या है कि हमको जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इतने सारे परिवर्तन करने होंगे। पहला परिवर्तन, अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड के बाद क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, तो हम से को किस में बदलेंगे, टेल में बदलेंगे। और अगर सेज है तो उसको हम किस में बदल देंगे, टोल्ड में बदल देंगे। और अगर सेड है तो सेड को किस में बदलेंगे, सेज है तो इसको हम टेल्स में बदलेंगे। और अगर सेड है तो इसको किस में बदल देंगे, टोल्ड में। क्लियर, ये रिपोर्टिंग में हमारा बदल जाएगा। कॉमा इन्वर्ट कामा हटाकर हमेशा हम जो है असर्टिव सेंटेंस में दैट का यूज करेंगे। क्लियर, और पर्सन में परिवर्तन अभी हम एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि पर्सन में कैसे, किस पर्सन को किस में बदला जाएगा। इसके बाद जो है टेंस को हम क्रमशः पढ़ाएंगे, एक एक टेंस करके पढ़ाएंगे। और ये जो है हमारा निकटता सूचक शब्द दूरी सूचक में है, इसको भी हम चार्ट के माध्यम से अभी समझेंगे। इसके बाद टेंस वाइज हम सेंटेंस को करेंगे। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। अब हम बात करें निकटता सूचक शब्दों का दूरी सूचक शब्दों में। तो अगर ये निकटता सूचक शब्द की लिस्ट है, अगर ये रिपोर्टेड स्पेस में आएंगे तो हम उनको क्या करेंगे, दूरी सूचक शब्दों में बदल देंगे।
जैसे अगर एगो आ गया रिपोर्टेड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, बिफोर हो जाएगा, कम आया तो वो हो जाएगा, हेंस का देंस हो जाएगा, हियर का देयर हो जाएगा, नाउ का देन, दिस का दैट, दिस का दोज, दस का सो, टू नाइट का दैट नाइट हो जाएगा, टूडे का दैट डे हो जाएगा। अगर टुमारो आता है उसको द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में चेंज कर सकते हैं। अगर स्टरडे आया है द प्रीवियस डे या द डे बिफोर में बदल देंगे। लास्ट, नाइट, वीक और ईयर है तो द प्रीवियस, नाइट, वीक और ईयर में बदल देंगे। अगर मान लीजिए नेक्स्ट वीक, मंथ है, ईयर है तो उसको किसमें चेंज कर देंगे, द फॉलोइंग वीक, मंथ और ईयर में बदल देंगे। स्टरडे मॉर्निंग है द प्रीवियस मॉर्निंग में चेंज कर देंगे। इनको क्या करना है, इनको माइंड में रखना है, याद रखना है, तभी हम जो है अच्छे ढंग से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर पाएंगे। अगर इनको ये हमारे दिमाग में नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं गलतियां होने की संभावना रहेंगी, इसलिए इनको अच्छे से याद रखें। नरेशन को पढ़ने से पहले हमको जो है पर्सन में परिवर्तन के लिए इस चार्ट को समझना जरूरी है, और इस चार्ट का स्क्रीनशॉट भी रख लीजिए और इसके बाद इसको याद भी कर लीजिए, क्योंकि जब आप परिवर्तन करेंगे अगर पर्सन का सही ढंग से पहचान नहीं रहेगा तो आप कर नहीं पाएंगे। तो आइए करते हैं। देखिए आप पहले तो जानेंगे कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई और वी है। आई और वी से संबंधित ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मी है और अस है। इसके बाद पॉजिटिव फॉर्म में माई और माइन, आवर और आवर्स। इसके बाद सेकंड फॉर्म में केवल अकेले कौन आता है, यू आता है। और यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, सब्जेक्टिव फॉर्म यू और ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू होता है। इसका पजेसिव और पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन फॉर्म जो है योर और योर्स होता है। इसके बाद थर्ड फॉर्म में ये तीन आते हैं, ही, सी, इट और दे। ही सब्जेक्टिव फॉर्म है, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हिम होता है और इसका पजेसिव फॉर्म हिज होता है। इसके बाद सी है और सी जो है सब्जेक्टिव फॉर्म है और इसका यानी कि सब्जेक्टिव फॉर्म मतलब ये सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, और हर जो है उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म। इसके बाद हर और हॉर्स, इसके जो है पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन से है। इसके बाद इट है, इट सब्जेक्टिव फॉर्म होता है और इट ही जो है क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है। इसका पजेसिव फॉर्म क्या होता है, इट्स होता है, यानी पजेसिव रूप में इसका हम यूज करते हैं। इसके बाद दे है, दे सब्जेक्ट के रूप में हम दे का यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में दे का देम हो जाता है, और इसका पजेसिव रूप में दी और दियर्स हो जाता है। तो ये चार्ट क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्ट के रूप में किसको यूज करेंगे, पजेसिव प्रोनाउन या पजेसिव फॉर्म में किसको, सब्जेक्टिव फॉर्म में किसको यूज करेंगे। इनको जो है जब नरेशन में हमको चेंज करना होगा तो एक चीज याद रखना होगा, सन। ये ट्रिक है कि सन को याद रखें। सन अर्थात सन मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट होता है सन। और ओ ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ओ मीन्स ऑब्जेक्ट और एन मीन्स होता है नो चेंज। क्या होता है, नो चेंज। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अगर रिपोर्टेड स्पीच में, यानी ये वाला पार्ट रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आएगा तो हम किसके अनुसार बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। और अगर जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आएगा तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। रिपोर्टेड स्पीच में ये देखिए सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया है तो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को किसके अनुसार बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। और रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं कैसे चेंज होता है। कह रहे ही सेड, ही टोल्ड हर। इसके बाद दैट, और यहाँ आई है तो आई को क्या करेंगे, ही के अनुसार चेंज करेंगे। तो ही का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, ही होगा। आई सब्जेक्ट के रूप में है तो ही को भी हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में यूज कर देंगे। क्या हो गया, ही हो गया। टेंस चेंज हो गया, हैड गिवन।
इसके बाद यहाँ योर है, और योर को हम किसके अनुसार चेंज करेंगे? हर के अनुसार। तो हर के अनुसार जब चेंज करेंगे, योर है, योर का क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा, यानी पजेसिव रूप में। ठीक है, सी का पजेसिव रूप यानी कि क्या होता है? हर का पजेसिव रूप हर ही होता है, तो यहाँ क्या करेंगे? हर कर देंगे। और इसके बाद ये हमारा देखिए, ये किसके अनुसार बदला? ये जो है हमारा सब्जेक्ट के अनुसार बदला, और ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन था, ये किसके अनुसार बदला? ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला। क्लियर? तो ये था पर्सन परिवर्तन के लिए, इसको याद रखना जरूरी है, और इसको याद रखिएगा, तभी आप नरेशन को अच्छे से कर पाएंगे। यानी कि जो जो भी चार्ट आपको दिया गया, जो चीजें बताई गई हैं, उनको माइंड में रखना पड़ेगा परिवर्तन करने के लिए। अब जानेंगे टेंस में परिवर्तन, कि टेंस में क्या क्या परिवर्तन होता है। पहला रूल्स हमारा कहता है, यदि रिपोर्टिंग ऑफ प्रेजेंट, रिपोर्टिंग ऑफ जो हमारा है वह जो है प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में हो। किसमें हो? प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में नो चेंज, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जिस टेंस में रहेगा वह उसी टेंस में रहेगा। आइए देखते हैं एग्जांपल। ही सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, दे गो टू स्कूल। अब देखिए यहाँ ये ही सेज जो था किस टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, और इधर जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, बाकी परिवर्तन होंगे। ठीक है, तो इसको हम जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे, ही सेज, कॉमा हटाकर क्या लगाए? दैट लगाए, और जहां कैपिटल लेटर था स्मॉल लेटर कर दिए, और गो टेंस था, प्रेजेंट इंडेफिनिट था, इसमें देखिए कोई परिवर्तन नहीं हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही है, गो टू स्कूल। तो ये क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा। ध्यान रहे कि प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में आएगा तो रिपोर्टेड स्पीच में नो चेंज होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद दूसरा सेंटेंस है, शी विल से टू मी आई हैव लॉस्ट हिज बुक। इसको जब हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? शी विल टेल मी। यहाँ देखिए क्या था? रिपोर्टिंग ऑफ का ऑब्जेक्ट आया हुआ था, इसलिए से को किसमें बदल दिया गया? टेल में बदल दिया गया। कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटाए, दैट लगा दिए। क्या लगाए? दैट लगाए। सी, अब यहाँ जो है आई हैव था, तो यहाँ फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन था। अब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो है सन, याद रखिएगा, सन मतलब सब्जेक्ट। पहला क्या आएगा? सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, तो सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट क्या है? सी है। यहाँ आई भी सब्जेक्ट के रूप में है, तो सी का सब्जेक्टिव फॉर्म सी होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो सी के अनुसार यहाँ हमारी सहायक क्रिया भी बदल जाएगी। यहाँ आई के साथ हैज था, सी एक वचन है तो उसके साथ क्या लग जाएगा? हैज लग जाएगा। हैज लॉस्ट हिज बुक। ठीक है, ये जो है हमारा क्या हुआ? इनडायरेक्ट बदल गया। अब ये रही बात प्रेजेंट, अगर रिपोर्टिंग ऑफ प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो। अब बात करते हैं ये रिपोर्टिंग ऑफ किसमें हो? पास्ट टेंस में हो। अगर हमारी रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट टेंस में होगी, तब इसमें जो है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, यानी कि इधर क्या होगा? परिवर्तन होगा। पहला क्या है कि अगर रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट टेंस में होगी, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम क्या करेंगे? सिंपल पास्ट में बदल देंगे। यानी कि अगर जो है सहायक क्रिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देंगे। असर्टिव सेंटेंस है। अगर निगेटिव सेंटेंस है, डिड डू नॉट आया है तो डिड नॉट, डज नॉट आया है तो डिड नॉट कर देंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। देखिए पहला क्या हो जाएगा? राम सेड शी टेल्स अ लाई। अब इसको हम क्या करेंगे? जब इनडायरेक्ट बदलेंगे, क्या हो जाएगा? राम सेड दैट, टमाटा कर दैट लगाए। सी, अब यहाँ टेल्स था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा था, हमने क्या किया? वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल दिया, तो ये क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो गया, टोल्ड अ लाई। ठीक है, हमारा टेंस परिवर्तित हो गया। दूसरा सेंटेंस, दूसरा जो है, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, रिपोर्टिंग ऑफ किसमें है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, तो हम उसको किसमें बदलेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलने के लिए जहां इज, एम, आर आया रहेगा, वहां जो है हम सब्जेक्ट के अनुसार वाज और वर लगा देंगे। इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, और इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, इसलिए वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या करेंगे? आइए करके देखते हैं।
एक सेंटेंस है, दे सेड टू मी दे आर प्लेइंग क्रिकेट। इसको जब हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, दे टोल्ड मी, सेड का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। कॉमा इन्वर्टर कॉमा हटाए, दैट लगा दिए, दैट स्मॉल लेटर में बदल दिए दे। अब यहाँ आर था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस था, हमने दे के अनुसार वर्क कर दिया, और यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आ जाएंगे, यहाँ भी, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ क्रिकेट, दे टोल्ड मी दैट दे वर प्लेइंग क्रिकेट, ये हमारा क्या हुआ, इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा तो हम इसको किस में बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। यानी कि सहायक क्रिया हैज और हैव की जगह हम क्या लगा देंगे, हैड लगा देंगे। बस सिंपल सी बात है, हमारा टेंस क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। सेंटेंस है, सरिता सेड कॉमा इन्वर्टर कॉमा में आई हैव बॉट अ बुक टुडे, मैंने आज क्या की, एक किताब खरीदी। आइए बदलते हैं, सरिता सेड, और यहाँ कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटाए, दैट फिर लगा दिए, दैट हमेशा आएगा कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटाकर। अब यहाँ फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन क्या था, आई था, तो आई जो है सरिता के अनुसार बदल गया। सरिता क्या एक लड़की है, और उसके अनुसार हम बदलेंगे तो क्या होगा, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन सी बनेगा, इसलिए यहाँ क्या हो गया, सी हो गया। और ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, हमने इसे पास्ट परफेक्ट में बदल दिया, हैव की जगह हैड का प्रयोग कर दिया, चेंज हो गया। बट वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ भी आती है, यहाँ भी आएगी। अब बुक टुडे, अब ये निकटता सूचक शब्द था, हमने इसको क्या किया, दूरी सूचक दैट डे में परिवर्तित कर दिया। लिस्ट पहले ही दिखा दी गई है आपको, वहां से याद किए रहेंगे तो परिवर्तित करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हमारा क्या हुआ, इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। नेक्स्ट टेंस की बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को किस में बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इसमें क्या परिवर्तन होगा, जहां हैज बीन और हैड बीन आएगा वहां हम मात्र एक परिवर्तन कर देंगे कि हैड बीन लगा देंगे, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में परिवर्तित हो जाएगा। आइए एग्जांपल करके देखते हैं। यह है, मोहन सेड टू मी कॉमा इन्वर्ट कॉमा में दे हैव बीन अब्यूजिंग हिम सिंस मॉर्निंग। इसको जब बदलेंगे, मोहन टोल्ड मी, सेड का क्या हुआ, टोल्ड हो गया, कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटाए, दैट लगा दिए। इसके बाद दे स्मॉल लेटर में हो गया, हैड बीन की जगह क्या कर दिए, हैड बीन अब्यूजिंग हिम सिंस मॉर्निंग, ये क्या हुआ, हमारा इनडायरेक्ट में बदल गया। तो आपने देखा कि यहाँ तक बदलने में कोई समस्या नहीं हुई, और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में भी आया होगा। अब देखेंगे कि यदि सिंपल पास्ट हो तो उसको हम किस में बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हो या डिड नॉट आया हो, क्या आया हो, डिड नॉट आया हो, उसको हम किसमें, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। तो देखिए, ही सेड टू मी कॉमा नॉट कॉमा में दे वांटेड टू बाय दिस बुक। अब यहाँ वांटेड क्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। हम ये इससे पता चलता है कौन सा टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है या सिंपल इंडेफिनिट पास्ट सिंपल टेंस है। तो इसको जब चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट, दे थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, दे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ टेंस हमारा बदल जाएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, हैड वांटेड टू बाय दिस, निकटता सूचक शब्द दूरी सूचक में बदल जाएगा दैट बुक, ठीक है। ही टोल्ड मी दैट दे हैड वांटेड टू बाय दैट बुक। इसके बाद अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, उसको हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देंगे। किसमें बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलेंगे। देखिए सेंटेंस है, दे सेड टू हर वी वर अब्यूजिंग यू। इसको जब चेंज करेंगे, दे टोल्ड हर हो जाएगा, कॉमा नोट कॉमा हटा दैट लगा, दे हैड बीन हो जाएगा। यहाँ वर अब्यूजिंग का क्या बदल जाएगा, हैड बीन अब्यूजिंग में, हैड बीन अब्यूजिंग यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, हर के अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट है तो यहाँ क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद
कह रहा है कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज होगा, यानी टेंस बदलेगा नहीं। देखिए सेंटेंस देखिएगा, ही सेड कॉमा इन्वर्ट कॉमा में दे हैड लर्न दियर लेसन, तो इसको जब बदलेंगे शी सेड दैट दे हैड लर्न, देखिए यहाँ भी हैड था, यहाँ भी क्या रह गया, हैड ही रह गया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, दियर लेसन, ठीक है। तो इसमें टेंस नहीं बदलेगा, टेंस जिस टेंस में है उसी टेंस में पड़ा रहेगा। और इसके बाद जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को देखेंगे, मोहन सेड टू सोहन आई हैड नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, इसको जब बदलेंगे क्या हो जाएगा, मोहन टोल्ड सोहन दैट, अब आई को हम सोहन के अनुसार बदलेंगे, सोहन लड़का है, इसके अनुसार क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ही हैड नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ देखिए हैड नॉट था, यहाँ भी क्या है, हैड नॉट है, यानी कि टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखेंगे अगर हमारी रिपोर्टिंग हो जो है पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में शैल आया हो तो किस में बदल देंगे, शुड में बदल देंगे, विल आया होगा तो वुड में बदल, इन्हें अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा फ्यूचर टेंस में होगा तो हम क्या करेंगे, हमको कुछ नहीं करना है, शैल को शुड और विल को वुड में चेंज कर देना है। और अगर मॉडल वर्ब आए हुए हैं, मॉडल वर्ब कैन आया हुआ है, क्या आया हुआ है, कैन, तो हम किस में बदल देंगे, कुड में, और में आया हुआ है तो माइट में चेंज कर देंगे। आइए देखते हैं एग्जाम्पल, आई सेड कॉमा नोट कॉमा में आई शैल प्ले, तो इसको जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे आई सेड क्या हो जाएगा, आई शेड, और कॉमा इंटू कॉमा हटाएंगे दैट लगाएंगे, आई शुड, यहाँ शैल था, शैल का क्या हो गया, शुड हो गया, प्ले। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, शी सेड कॉमा इन्वर्ट कॉमा में शी विल बाई अ पेन, जब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, शी सेड दैट शी वुड, विल का क्या हो गया, यहाँ इधर पास्ट टेंस में था, इसको क्या किया, हम विल को वुड में चेंज कर दिए, वुड बाई अ पेन। नेक्स्ट है, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्ट कॉमा में आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, इसको जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट ही कुड, अब यहाँ क्या है, देखिए आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन था, इसको हम ही के अनुसार चेंज कर दिए और कैन को किस में बदल दिए, कुड में बदल दिए, कुड लिफ्ट दिस, दिस था यहाँ क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा, दैट बॉक्स, ही टोल्ड मी दैट ही कुड लिफ्ट दैट बॉक्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, ही सेड कॉमा नॉट कॉमा में द बॉय मे को, तो इसको इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे, ही सेड दैट द बॉय माइट, मे का किसमें चेंज हो गया, माइट में, माइट गो, क्लियर। अब इसके बाद लास्ट में कह रहा है कि कुड, वुड, शुड, माइट, मस्ट, यूज टू, अगर ये सेंटेंस में आए हुए हैं, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए हैं तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है, किसमें रहेगी, पास्ट टेंस में, और ये भी क्या है, ये भी पास्ट फॉर्म में है, ये वर्ब जो है, मॉडल वर्ब जो है किसमें है, फर्स्ट फॉर्म में है, इसलिए इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर कुड आया है तो कुड का कुड ही रहेगा, उड आया है तो कुड का उड रहेगा, यानी जो भी मॉडल वर्ब इनमें से आई हुई है वो वही रहेंगी, इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, राम सेड टू मी कॉमा इन्वर्ट कॉमा में ही मस्ट प्ले इन द मॉर्निंग, क्या हो जाएगा, राम टोल्ड मी कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटाए दैट ही मस्ट, अब देखिए यहां भी मस्ट था, यहां भी मस्ट ही है, मस्ट प्ले इन द मॉर्निंग। इसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं, आई सेड टू हर कॉमा इन्वर्टर कॉमा में ही यूज टू टीच मी रेगुलरली, इसको जब चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, आई टोल्ड हर दैट ही यूज टू, यहाँ भी यूज टू था, यहाँ भी क्या है, यूज टू है, टीच मी, यहाँ मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है लेकिन बदलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट भी क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई है, इसलिए मी का
मी ही रहेगा, मी रेगुलरली। तो ये था टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम। जितने भी टेंस थे सारे टेंस मॉडल वर्ब हमने इसमें कवर कर लिया है। अब आगे हम जानेंगे कि अगर हमारा टेंस रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो फिर भी जो है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है, वो कंडीशंस कौन सी हैं, आइए आगे देखते हैं। अब देखिए जानेंगे कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होते हुए भी हमारे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो कौन से कंडीशंस हैं। देखिए नो चेंज दिया है, यानी नो चेंज का मतलब है कि यहाँ हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगी, फिर भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कंडीशंस क्या है, पहला कंडीशन है यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कोई सार्वभौमिक सत्य कहा जाए, यानी कोई सदा सत्य रहने वाली बात कही जाएगी। जैसे जो है पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटती है, कहते हैं पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, या आप कहते हैं सूर्य पूरब में निकलता है, या तारे रात्रि में टिमटिमाते हैं। ये क्या है, ये सदा सत्य रहने वाली बात है, इनमें कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। तो ऐसे जब सेंटेंसेस आएंगे तो जिस भी टेंस में रहेंगे वो उसी टेंस में रहेंगे, उनके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्ट कॉमा में, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो क्या हो जाएगा, द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। यहाँ देखिए यहाँ भी मूव था, यहाँ भी क्या है मूव्स है, और इधर पास्ट टेंस में है फिर भी, और इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, फिर भी टेंस में परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि ये सदा सत्य रहने वाली बात कही जा रही है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और वह हमेशा क्या होगी, लगाती रहेगी। दूसरा है हैबिचुअल फैक्ट, अगर कोई आदत संबंधी तथ्य कहा जाए, जैसे कुछ जानवरों की कुछ लोगों की आदत होती है, अगर उसका जिक्र किया जाएगा तो भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए, he said to me, कॉमा इन्वर्ट कॉमा में, द डॉग बार्क एट स्ट्रेंजर्स। कह रहा है कि कुत्ते अजनबियों पर क्या करते हैं, भौंकते हैं। वास्तव में कुत्तों की क्या होती है, आदत होती है, वे अजनबी लोगों को देखते हैं तो भौंकते हैं। ठीक है, तो इसका भी टेंस नहीं बदलेगा, क्या हो जाएगा, he told me that the dogs bark at stranger। यहाँ भी बार्क था, यहाँ भी बार्क था, यानी वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए टेंस कुछ नहीं बदला। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि कोई कहावत कही जाए, कोई प्रोवर्ब कही जाए, ठीक है, अगर कोई कहावत रहेगा उसका भी टेंस बदलेगा नहीं। क्या होगा, ही सेड, कॉमा इन्वर्टर कॉमा में, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। अब ये क्या है, ये कहावत है, इसलिए इसका भी टेंस नहीं बदलेगा। क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्लियर। कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो, यानी कोई ऐतिहासिक घटना संबंधित तथ्य हो, तो उसका भी टेंस नहीं बदलता है, जिस टेंस में रहेगा उसी टेंस में रहेगा। एग्जाम्पल देखिए, द टीचर सेड दैट समुद्रगुप्ता इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। यहाँ भी इस था, यहाँ भी क्या है, इज है। देखिए इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए ये क्या है, ये चार तथ्य थे जहां पर रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये था नरेशन का पार्ट 1, और इसके बाद हम जल्द ही सेकंड पार्ट लेके आएंगे। और वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर कहीं आपका डाउट रह जाए, कुछ ना समझ में आए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें आपकी, और ये भी बताने का प्रयास करें कि वीडियो कैसी आपको लगी। अगला वीडियो हम आपके लिए और अच्छी बनाने की कोशिश करेंगे, और अच्छी वीडियो लेके आने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।